हेलो एवरीवन, आई एम रीना एंड वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल डांगी अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं इंडियन स्टेट के मैप को, वो भी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक के साथ, एक मेमोरी टेक्निक जिसे निमोनिक टेक्निक भी कहा जाता है। बहुत सिंपल वे में हम लर्न करेंगे। तो जनरली आपके मन में अभी भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किसी भी स्टेट के मैप को आखिरकार लर्न क्यों करें, ये हमें क्या काम में आएगा। किसी भी एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाता कि आप मैप में जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज फिल कर दीजिए, ऐसा कभी भी नहीं पूछा जाता है। बट हाँ, यदि आप किसी भी मैप को अपनी मेमोरी में रख लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप बड़े ही सिंपल तरीके से आप उन्हें इजिली सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एमपी का मैप और उसके 52 डिस्ट्रिक्ट्स। हाँ फ्रेंड्स, 52 डिस्ट्रिक्ट्स। अब आप बोलेंगे मैम 55 डिस्ट्रिक्ट्स बताइए, तो जी हाँ, इसके ऊपर 52 डिस्ट्रिक्ट्स पहले से थे और जो 55 डिस्ट्रिक्ट्स है उस पर बिल पास हो चुका है, लेकिन अभी ये पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ है और जैसे डिक्लेयर हो जाएगा तो मैं आपको इसका वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम 52 डिस्ट्रिक्ट्स को उनके संभाग के साथ, क्योंकि जो एमपी है उसको 10 डिवीजन यानी 10 संभाग में डिवाइड किया गया है, 10 संभाग में डिवाइड किया गया है और इनको संभाग वाइज हम बहुत सिंपल सी ट्रिक से याद करेंगे। तो जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको बिल्कुल आपके मेमोरी में क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस स्टेट के बाद ये स्टेट है। अब जनरली क्वेश्चंस कैसे आते होंगे, नेशनल हाईवेज पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं, सेंचुरीज पूछी जाती है, पॉपुलेशन पूछ ली जाती है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा है, या जनरली पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणतम या साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न या नॉर्थर्न। इस टाइप से ही क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको मैप अच्छे से याद होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मान लिया जाए कि आपके सामने ग्लोब रखा है और उस पर आपसे किसी भी देश का नक्शा पूछ लिया जाए या कोई भी राज्य पूछ लिया जाए तो आप इजीली उसको डिक्लेयर कर पाएंगे और इजी वे में उसको पूरा एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यदि आपको मैप अच्छे से लर्न होगा तो आपको काफी सारी चीजें होंगी सीक्वेंस वाइज समझ में आती जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो एमपी है उसका गठन कब हुआ था, यानी कि ये जो राज्य है सबसे पहले कब अस्तित्व में आया था। तो आपको जनरली ये क्वेश्चन तो मालूम ही होगा, 1 नवंबर 1956 को ये राज्य जो है अस्तित्व में आया था और उसके बाद सन 2000 को इसी तारीख को 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को इससे अलग कर दिया गया था, यानी इसका पुनर्गठन कर दिया गया था। ये ध्यान रखिए आप, गठन और पुनर्गठन दोनों ही अलग अलग है। पुनर्गठन यानी पुनः अस्तित्व में आया, यानी छत्तीसगढ़ को इससे अलग कर दिया गया था। इसका जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, छिंदवाड़ा जिला। तो इसके साथ ही हम ये ट्रिक भी देख लेंगे कि किसी बड़े जिले को हम कैसे याद रखें, छोटा जिला है तो उसे कैसे याद रखें, और यदि आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वैसे भी आपको लर्न हो जाएगा। और लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपसे खुद आपको लास्ट में आपको जो पूरा ब्लैंक मैप होगा एमपी का उसे खुद फिल करना होगा। और यदि आपने पहले ही बार में 50% इजी से फिल कर लिया तो अपने आप के लिए आप खुद क्लैपिंग कीजिए और समझ लीजिए कि आपने अच्छा स्कोर किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया गया है क्योंकि मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम कि हमें मैप को इजीली समझने में कुछ मेमोरी टेक्निक्स बता दीजिए, क्योंकि ये लगातार सभी एग्जाम्स में आता है जो जनरल जीके आता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप अदर स्टेट्स की भी वीडियो चाहते हैं कि छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ हम उन्हें लर्न कर सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो उसी से आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये है हमारे एमपी का मैप। तो एक बार हम इसको पूरा देख लेते हैं। ये पूरे जो 10 संभाग है यानी 10 डिवीजन है वो आपको इस पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या क्या है वो एक बार हम इनको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम। चंबल संभाग, यहाँ पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम चंबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर चंबल नहीं है, यहाँ पर चंबल नदी यहाँ पर फ्लो होती है। यहाँ पर क्या है कि चंबल नदी फ्लो होती है और इस चंबल नदी के फ्लो होने के कारण ही इन संभाग का नाम जो है चंबल संभाग रख दिया गया है। चंबल नदी फ्लो होती है और इसी के कारण इस संभाग का जो नाम है वो चंबल संभाग रख दिया गया है। उसके बाद आता है ग्वालियर संभाग। तो देखिए, ग्वालियर संभाग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है और उसी के बेसिस पर इस संभाग का नाम जो है ग्वालियर रख दिया। सभी जगह ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम नहीं होगा या अलग से कोई नाम रख दिया गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस चंबल का रखा गया है। उसके बाद में आता है आपका सागर संभाग। सागर भी डिस्ट्रिक्ट है, रेवा भी डिस्ट्रिक्ट है, शहडोल ये भी डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर ये भी डिस्ट्रिक्ट है। यानी टोटल आपके जो संभाग यानी डिवीजन है वो 10 डिवीजन है। उसके बाद आता है नर्मदापुरम। तो देखिए, नर्मदा नदी यहाँ पर फ्लो होती है, इसके कारण यहाँ का नाम है नर्मदापुरम।
इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग। अब इनको हम बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, निमोनिक ट्रिक्स या मेमोरी ट्रिक जिसे आप कह सकते हैं, उसकी हेल्प से लर्न करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10 संभाग आप चाहे तो अपने माइंड में नाम इनके याद रख लीजिए, एक बार इसको पूरा रिकेप करके देख सकते हैं आप कि कहाँ कहाँ पर कौन सा संभाग है। सबसे पहले यदि ऊपर से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे याद कर लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा याद करने में। तो देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले इनको चंबल, ग्वालियर, भोपाल और नर्मदापुरम। चंबल, ग्वालियर, भोपाल और नर्मदापुरम, ऊपर से नीचे तक पूरा सीक्वेंस हो गया है इनको लर्न करने का। उसके बाद में चाहे आप इस साइड में आ जाइए या इस साइड में आ जाइए, तो हम यहाँ आते हैं सागर और जबलपुर। उसके बाद आता है रीवा और शहडोल। यदि आप ऐसे याद करेंगे तो आपको भूलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और इसके साथ ही आपको डिस्ट्रिक्ट भी बहुत अच्छे से लर्न यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद आता है उज्जैन और इंदौर। एक बार फिर से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है चंबल संभाग, उसके नीचे आता है ग्वालियर संभाग, फिर भोपाल, नर्मदापुरम, साइड में आ जाएगा आपका सागर संभाग, उसके नीचे आ जाएगा जबलपुर संभाग, फिर आएगा आपका रेवा, शहडोल और इस साइड आ जाएगा आपका उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग। अब एक एक संभाग को हम मेमोरी टेक्निक के साथ उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज याद कर लेते हैं। तो देखिए ये सभी डिस्ट्रिक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट से। तो सबसे पहले हो गया है श्योरपुर, मोरेना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, खंडवा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके, या आपने अभी तक तो मैप देखा ही होगा, जो भी किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको एमपी का मैप तो सबसे पहले लर्न करना ही होगा, क्योंकि यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आप अदर कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर स्टेट से भी हैं, तब भी कभी कभी पड़ोसी राज्य हुए या कुछ क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाते हैं, तो यदि आपको लर्न होगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और यदि आप इसी टाइप की सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, किसी और स्टेट को भी इस टेक्निक के साथ लर्न करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक और शेयर से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और इसी के साथ मैं आपको नया वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आपने ये देख लिया होगा कि कौन कौन से एक एक को मैं पढ़ने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए आप इसको देख सकते हैं कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक बार हिंदी में भी देख लीजिए आप, यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा जो नीमुच हो गया है ये नीमच, मंदसौर को आप कर लीजिएगा मंदसौर, और शिवपुर शिवपुरी कहा जाता है इसे, मुरैना भी कहा जाता है मोरेना को। ये कुछ ऑलरेडी मिस्टेक्स है, ये हमने कुछ ऑफिशियल साइट से मैप को डाउनलोड किया है, इसमें ऑलरेडी जो मिस्टेक्स है आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और बरवानी को बड़वानी भी कहा जाता है। तो ये रहा हमारा एमपी का मैप। देखिए इस मैप को अब हम कवर अप करने वाले हैं। एक एक डिस्ट्रिक्ट दिया है और इसमें अलग अलग कलर्स है। इस कलर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे संभाग से, यानी 10 संभाग या 10 डिवीजन है, वो इसको डिनोट कर रहे हैं। यानी ऊपर जो आपको ये हाईलाइटेड कलर्स दिख रहे होंगे सारे, यहाँ पर ये चंबल संभाग हो जाता है हमारा। उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये हो जाता है ग्वालियर संभाग। उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे जस्ट हमने कौन सा संभाग पढ़ा था, याद कीजिए कौन सा संभाग पढ़ा था, नाम बताइए जल्दी से मुझे। इसके बाद आता है यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है आपको, भोपाल संभाग। कौन सा संभाग, भोपाल संभाग। और उसके नीचे जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इस संभाग को कौन सा संभाग कहा जाता है, ब्लू कलर से दिख रहा है, ये बताइए कौन सा संभाग है। अभी हमने लर्न किया था इसको। कौन सी नदी बहती है यहाँ पर, सबसे ऊपर हमने देखा था चंबल नदी, और नीचे कौन सी नदी आ जाएगी आपकी, नर्मदा नदी। यस फ्रेंड्स, नर्मदापुरम संभाग। उसके बाद जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो जाता है हमारा कौन सा संभाग, सागर संभाग। उसके बाद ये येलो कलर से दिखाई दे रहा है, ये कौन सा संभाग है फ्रेंड्स, यस जबलपुर संभाग। उसके बाद यहाँ पर आता है ये लाइट ब्लू कलर का, ये है हमारा रेवा संभाग। और ये हो जाता है जो पर्पल कलर का है, शहडोल संभाग। उसके बाद में ये पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, इंदौर संभाग। और ये जो यहाँ पर ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाता है उज्जैन संभाग। अब इसको हम कैसे याद करने वाले हैं, तो बिल्कुल अब इसको हम बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ लर्न करने वाले हैं। तो इस मैप को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए। तो देखिए
सबसे पहले हम देखते हैं श्योरपुर, मोरेना और भिंड। इसे कैसे लर्न करना है, कितने डिस्ट्रिक्ट से, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट से इसके अंदर, श्योरपुर, मोरेना और भिंड, 3 डिस्ट्रिक्ट है। तो आप समझ लीजिए कि कोई मोर है और वो उसका जो स्वभाव है या उसका जो नेचर है वो शर्मिला है। कैसा मोर है, शर्मिला मोर है और वो भीड़ से बचना चाहता है। या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं या उसको भिंडी बहुत पसंद है, जैसे भी आपको समझ में आए आप वैसे याद कर सकते हैं। कोई शर्मिला मोर है और उसे बहुत भिंडी पसंद है तो वो कहा जाता है भिंडी के खेत में उसे खाने चला जाता है। तो देखिए पहली ट्रिक क्या हो गई हमारी, पहली ट्रिक हो जाएगी आपकी श्योरपुर, मोरेना और भिंड। तो शर्मिला मोर कहाँ गया, भिंडी खाने गया, ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद कौन सा पढ़ना है हमें, ग्वालियर। तो ग्वालियर से आपको याद रखना है ग्वाले। अब ग्वाले कहाँ है, शिव जी की पूजा कर रहे थे ग्वाले और उनके पास में डंडे भी थे। क्या थे, डंडे थे उनके पास में। और उन्होंने देखा कि ये जो भिंडी खा रहे थे ये मोर, इन पर नजर पड़ी जब वो शिव जी की पूजा कर रहे थे। तो भिंडी खाते हुए खेत में उन मोरों पर इन शिव जी की पूजा करते हुए ग्वालों की नजर पड़ जाती है और वो मोर को काय से मारने जाते हैं। उनके पास में क्या थे, डंडे थे उनके पास में। तो इन डंडों से वो उन मोर को मारने चले जाते हैं। तो मोर जो है, अब वो क्यों मारते हैं उनको, कैसे लर्न करना हमें कि कोई शर्मिला मोर है वो भिंडी खाने गया। कुछ ग्वाले जो है शिव जी की पूजा कर रहे थे, कुछ ग्वाले शिव जी की जो पूजा कर रहे थे, तो जब उनकी नजर पड़ती है भिंडी खाते हुए मोर पर तो वो उन्हें डंडे से मारने के लिए भगाते हैं, उन्हें डंडे से मारते हैं, भगाने के लिए उन्हें डंडे से मारते हैं। तो वो मोर क्या करते हैं, भागते हैं, भागते भागते गांव में पहुंच जाते हैं। गुना यानी गांव में पहुंच जाते हैं और उस गांव का क्या नाम है, अशोकनगर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कोई शर्मिला मोर है वो भिंडी खाने जाता है, कुछ ग्वाले शिव जी की पूजा करते हैं और जब उन मोरों पर उनकी नजर पड़ती है तो उन्हें डंडे से मारने के लिए जाते हैं और वो मोर जो है बचने के लिए गांव की तरफ भागते हैं और उस गांव का क्या नाम है, अशोकनगर। 2 डिवीजन हो गए आपके, यानी 2 संभाग लर्न हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम नीचे की तरफ। कौन सा संभाग आता है हमारा यहाँ पर, भोपाल संभाग। आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए अब भोपाल संभाग को लर्न कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। राजगढ़ दिया है, राजगढ़ से आप याद कर सकते हैं कोई राजा का ग्रह है और वहाँ राजा निवास करते हैं। आप राजा भी ध्यान रख सकते हैं। अब राजा जी हैं तो राजा जी को तो देश विदेश के न्योते आते ही रहते हैं, आराम से वो जाएंगे। तो राजा जी को विदेश का न्योता आता है, उससे पहले वो क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो राजा जी भोपाल यानी राजा ने भोजन किया, उसके बाद वो चले जाते हैं विदेश जाते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग मंत्रियों से, अलग अलग राजाओं से मिलते हैं, वहाँ राय मशवरा करते हैं। उन्हें काफ़ी सारे आइडियाज़ वहाँ से मिलते हैं कि अपने जो राज्य का विस्तार कैसे करना है, कैसे अपने राज्य में डेवलपमेंट करना है। इस टाइप के मशवरे मिलते ही होंगे जनरली। तो हम कैसे याद करेंगे, राजा जी भोजन करते हैं और जाते हैं विदेश, वहाँ से वो क्या लेकर आते हैं, राय लेकर आते हैं। तो कैसे याद करेंगे, राजा जी भोजन करने के बाद विदेश जाते हैं और वहाँ से काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखी या राय लेकर आते हैं और उसके बाद वो किससे शेयर करेंगे, जो सीख कर आए हैं अपनी प्रजा, अपने मंत्री, अपने दरबारियों के साथ ही शेयर करेंगे ना, कि हमें भी अपने राज्य का डेवलपमेंट कैसे करना है। पड़ोसी राज्य में ये नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, हमारे यहाँ भी हम कैसे उसको विकसित कर सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने राज्य का कैसे प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। तो अब आपको कैसे याद करना है फिर से एक बार बता देती हूँ मैं आपको। देखिए राजा जी भोजन करते हैं, विदेश जाते हैं, वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीख कर आते हैं। तो वो जो राय है जो उन्होंने सीखी है उस राय को वो शेयर करते हैं। ठीक है, राजा जी भोजन किया, विदेश गए, वहाँ से सीखा उन्होंने कुछ भी और उस अपनी राय को उन्होंने शेयर किया। ऐसे याद करने नहीं। आपके कितने संभाग हो चुके हैं, हम यहाँ पे टोटल 3 संभाग या 3 डिवीजन आपको लर्न हो चुके होंगे। कौन कौन से, एक बार चंबल, ग्वालियर और कौन सा संभाग, भोपाल संभाग। स्टार्टिंग से हमने कैसे याद किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, कहीं भूल मत जाइएगा, ऐसा ना हो जाए आगे पार्ट पीछे सा पार्ट। तो देखिए कैसे याद करना है आपको। कुछ मोर थे, मोर कैसे थे, शर्मीले, भिंडी बहुत पसंद थी, भिंडी के खेत में भिंडी खाने चले गए। और कुछ ग्वाले जो शिव जी की पूजा कर रहे थे उनके पास डंडे भी थे और जब मोरों पर नजर पड़ती है तो वो डंडे से उन्हें मारने जाते हैं और मोर बचने के लिए गांव की तरफ भागते। उस गांव का क्या नाम है, अशोकनगर। 2 डिवीजन हो गए। अब राजा जी भोजन करते हैं, विदेश जाते हैं, विदेश से बहुत कुछ सीख के आते हैं और अपनी राय को शेयर करते हैं। तो शेयर से हो जाएगा आपका शिवनी, भोजन से हो जाएगा भोपाल, विदेश से विदिशा और राजा से राजगृह और राय से रायसेन। ठीक है, ऊपर भी देख लीजिए, शर्मिला शेरपुर हो जाएगा, मोरेना मोर, भिंडी भिंड, ग्वाले ग्वालियर, डंडे से दतिया और शिवपुरी शिव जी की पूजा कर रहे थे
उसके बाद में यहाँ हमने देखा था गुना यानी गांव, और गांव का नाम अशोकनगर। क्लियर हो गया होगा आपको नाम के साथ में। नीचे की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नीचे आ जाएगा हमारा कौन सा संभाग, नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग 3 जिले हैं इसके अंदर, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। इसको हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं रेवा संभाग को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ मैं आपको। देखिए रेवा संभाग, रेवा संभाग में कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, रेवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। रेवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। तो आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि कोई गाय है, उसका नाम है रेवा। काफी सारे नाम्स होते हैं गाय के, गाय अज्यूम कर लीजिए आप, सांड अज्यूम कर लीजिए, कुछ भी आपको जो आपको पेट एनिमल्स पसंद है उनको आप अज्यूम कर सकते हैं। वो बहुत सीधी सादी है, ठीक है, लेकिन उसे कोई सता रहा है। जब गाय को आप परेशान करोगे तो वो क्या करेगी, सीधा सींग मारेगी। तो यहाँ है रेवा कोई गाय है, और उस गाय को जब कोई सताता है तो वो क्या करती है, रेवा को सताया तो सीधा उसने क्या मारा, सीधा सींग मारा। तो रेवा से रेवा डिस्ट्रिक्ट, सतना से सताया से सतना हो जाएगा, सीधे से सीधी और सींग से सिंगरौली। समझ में आ रहा होगा आपको। रेवा कोई गाय है, जब उसे किसी ने सताया तो उसने सीधा सींग मारा। एक और तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, RSS। आप इसकी ट्रिक याद रखिए, RSS, तो आपको याद रहेगा। रेवा गाय को जब सताया तो उसने क्या, सीधा सींग मारा। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं शहडोल संभाग में, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। इसकी एक और ट्रिक है, इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, USA। जैसे ऊपर RSS आपने लर्न करा था, इसको आप ध्यान रखिए, RSS। कैसे आपको ध्यान रखना है, RSS ध्यान रखेंगे, और नीचे इसमें याद रखेंगे आप USA। क्या याद रखना है आपको, USA याद रखिए, USA। यू से हो जाएगा आपका उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। अब इसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, अभी आपने देखा होगा किसी की भी शादी होती है तो शादी के कार्ड्स पे, गाड़ियों पे, वहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड्स पे किस टाइप से लिखा होता है, दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा होता है और बीच में लिखा होता है वेडिंग्स विद, इस तरह से लिखा होता है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए उमर कोई दूल्हा है और अनु कोई लड़की है, तो उमर की शादी किससे हो रही है, अनु के साथ में हो रही है। तो उमर की शादी हो रही है अनु से, तो उमर से उमरिया, शादी से शहडोल और अनु से अनूपपुर हो जाएगा। उमर की शादी किससे हो रही है, अनु के साथ में हो रही है। उमर वेड्स विद, या उमर की शादी हो रही है अनु से, USA। और ऊपर हमने क्या, रेवा संभाग को कैसे याद किया था, RSS। इसके अलावा एक और ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हैं, अनु की शादी की उम्र हो गई, अनु शादी उम्र, अनु की शादी की उम्र हो गई है, तो अनु से अनूपपुर, शादी से शहडोल और उमर से हो जाएगा उमरिया। सागर संभाग, कौन सा संभाग, सागर संभाग देख लेते हैं। रेड कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है वो है सागर संभाग। तो सागर में क्या है, पन्ना, दमोह, सागर, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ और निवाड़ी। निवाड़ी सबसे नवीनतम जिला है, सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये, और 52 या 52वां जिला इसी को बनाया गया है। और सबसे, यदि आप देखा जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है तो यही है, और सबसे छोटा हर पॉपुलेशन भी अभी इसकी कम है। अब जो नया अपडेट आएगा उसमें इसी का नाम कैसे याद करना, देखिए पन्ना, पन्ना से जैसे पेज को जनरल लैंग्वेज में पन्ना भी कहा जाता है, पन्ने या पन्ना, तो पन्ना को पन्ना यही रहने दीजिए आप, इसके अलावा कुछ भी मत कीजिए। अब पन्ना क्या है, दमोह से आप याद कर लीजिए, कोई आपका फ्रेंड है सागर, एग्जाम में बैठे हैं आप, उसको कुछ भी नहीं आ रहा और आपको मौका मिलता है कि थोड़ी सी हमें हेल्प कर पाए अपने फ्रेंड की, ठीक है, ताकि वो भी पास हो जाए। आपके मन में बड़ी दया आ रही है, बड़ा मोह आ रहा है अपने फ्रेंड के लिए, तो आप दमोह को मोह भी याद कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, उस मोह के कारण अपने फ्रेंड सागर को वो पन्ना फाड़ के दे दिया, या आपके पास में था तो आपने क्या किया, वो पन्ना किसको दिया, सागर को दिया। पन्ना मोह के कारण सागर को दिया, तो पन्ना से पन्ना, मोह से दमोह, या दे दिया भी आप लर्न कर सकते हैं, सागर से सागर हो जाएगा। अब ये जब पन्ना दिया तो क्या हुआ, हवाई, वो खिड़की के पास में बैठा था और हवाई जोर से, और वो पन्ना जो है उड़ के कहाँ चला जाता है, छत पर, छत पर यानी छतरपुर, छत पे चला जाता है। किसकी छत पे जाता है, टिकम की छत पे जाता है। और जनरली जिस दिन एग्जाम होने वाली थी उस दिन न्यू ईयर का दिन था। किसका दिन था, न्यू ईयर का दिन था। तो उसको लगता है कि यार मेरे लिए तो किसी ने गिफ्ट फेंका है ना, किसका गिफ्ट फेंका है भाई, न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है। ये जो छत पे जो पन्ना आया है ये मेरे लिए तो गिफ्ट आया है, और किसका गिफ्ट आया है, न्यू ईयर का गिफ्ट आया है। तो हमने कैसे लर्न किया, पन्ना अपने मोह के कारण दिया ताकि आपका फ्रेंड भी पास हो जाए सागर को, और वो पन्ना हवा से उड़ के छत पे चला गया, यानी छतरपुर चला गया। और वो छत जो थी वो टिकम की छत थी, और टिकम ने जैसे देखा कि यार मेरे लिए तो कोई गिफ्ट छोड़ के गया है, वो भी किसका गिफ्ट है, न्यू ईयर का गिफ्ट है, तो न्यू ईयर से हो जाएगा आपका निवाड़ी। एक बार फिर से देख लीजिए, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टिकमगढ़ और निवाड़ी। अब बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट जिले की ओर, जबलपुर संभाग की ओर। तो देखिए अब आपकी एग्जाम भी हो चुकी है, आपने शादी भी अटेंड कर ली, आपके यहाँ आपके इलाके में आपकी कॉलोनी में जो शादी हो रही। अब एग्जाम होने के बाद में आ गई आपकी वैकेशन। आप दिवाली की वैकेशन समझ लीजिए या गर्मी की वैकेशन समझ लीजिए, आपको अज्यूम्स करना है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो अब हो रहे हैं आप बोर, आपके दिन नहीं कट रहे हैं। जब आप वैकेशन लग गई, कोई फ्रेंड से मुलाकात नहीं हो रही है, भले ही अभी हाँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, बट अब फ्रेंड से मुलाकात नहीं हो रही, आप बिल्कुल ऑनलाइन आते आते थक गए। तो अब आपके दिन नहीं कट रहे हैं। अब आपको कैसे लर्न करना है, दिन नहीं कट रहे। कट रहे से हो जाएगा आपका कटनी। कटनी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। कटनी जब दिन नहीं जब अब क्या हो गया, दिन नहीं कट रहे, तो जब आपने क्या किया, कट रहे से कटनी, जब से हो जाएगा जबलपुर। तब आपने सोचा कि यार हमारे नाना नानी के पास चले जाते हैं, नाना जी के घर, वहाँ पर दीदी की शादी होने वाली, दीदी या भैया की, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो नाना जी का क्या नाम है, नाना जी का नाम है नरसिंह। तो दिन नहीं कट रहे हैं, तो जब आप क्या करते हैं, नरसिंह नाना जी के यहाँ जाते हैं, तो नरसिंह से हो जाएगा नरसिंहपुर। अब वहाँ पर आपकी कौन सी दीदी या भैया, आप कुछ भी समझ लीजिए, छिंदू, किसकी शादी है, छिंदू की शादी, आप दीदी अज्यूम कर लीजिए या भैया अज्यूम कर लीजिए, छिंदू की शादी है। तो शादी से हो जाएगा सियोनी, क्या हो जाएगा, सियोनी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आप दीदी या भैया समझ लीजिए, आप छिंदू भैया की शादी, और उन्हें पहनना है अपनी शादी में शेरवानी। क्या पहनना है अपनी शादी में, शेरवानी पहनना है, तो शेरवानी से हो जाएगा सियोनी। और अब क्या हो रहा है, अब शादी स्टार्ट हो चुकी है, काफी ज्यादा मंत्र पढ़े जा रहे हैं, मंत्रा, तो मंत्रा से हो जाएगा आपका मंडला। और इन मंत्रों की और शादी के बारे में बहुत जोर से ढोल नगाड़े पीट पीट के ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हमारे बच्चे की शादी है, हमारे छिंदू भैया की शादी है। तो ढिंडोरा से हो जाएगी ढिंडोरी, क्या हो जाएगा, ढिंडोरी हो जाए। शादी में गाना बजाना तो होता ही है, ढोल नगाड़े तो बज रहे हैं, साथ में डीजे साउंड भी तो बज रहा है। तो उसमें कौन सा गाना बज रहा है, बाला बाला ओ बाला, ये वाला सॉन्ग भी उसमें बज रहा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब वैकेशंस लग चुकी है और आपके दिन नहीं कट रहे हैं, तो जब आप क्या करते हैं, जब से जबलपुर आप जाते हैं नाना जी के यहाँ, नाना जी का नाम है नरसिंह, नरसिंह से हो जाएगा नरसिंहपुर। और वहाँ छिंदू भैया की शादी, छिंदू से छिंदवाड़ा। और उन्हें पहनना है अपनी शादी में, क्या पहनना है, शेरवानी पहनना है, शेरवानी से सियोनी, और शादी में बहुत जोर से मंत्र पढ़े जा रहे हैं, मंत्र यानी मंडला। और यहाँ पर इस शादी का बहुत जोर से ढिंडोरा पीटा जा रहा है, ढिंडोरा से हो जाएगा ढिंडोरी। और शादी में डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, और गाना कौन सा बज रहा है, बाला बाला बाला। काफी पॉपुलर सॉन्ग है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक और हो गया हमारा संभाग कंप्लीट। नेक्स्ट संभाग की ओर बढ़ते हैं अब हम। तो अब हमारा आ जाता है नर्मदापुरम। इसमें 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो इससे पहले हमने जब भोपाल संभाग पढ़ा था, तो उसमें हमने राजा जी के बारे में पढ़ा था। तो राजा जी ने राय मशवरा तो दे दिया अपनी प्रजा को, लेकिन साथ ही उन्हें एक और एडवाइस दी कि जो भी चीजें हम सिखा रहे हैं, इन्हें होश हवास में रखकर करना बेटा। ऐसे ही मत कर देना कि आधे होश में ही, कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मालूम ही नहीं है, बस अप्लाई कर दिया, तो सारा काम क्या होगा, बिगड़ गया। यानी आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, बस संभाग के नाम पढ़ लिए, डिस्ट्रिक्ट किसी भी संभाग में डाल दिए। तो होश में रहकर ही लर्न करना है हमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, होश में हरदम रहो बेटा। कैसे याद करना, होश में हरदम रहो, बेटू या बेटा कुछ भी याद कर लीजिए। तो होश से हो जाएगा होशंगाबाद, हरदम से हरदा, और बेटू या बेटा से आपका हो जाएगा बैतूल। अब हमारे 2 संभाग और बचे हैं, इन्हें भी हम लर्न कर लेते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे उज्जैन संभाग की तरफ। उज्जैन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, देवास, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अब क्या हुआ, अभी राजा जी वाला हमने टॉपिक देखा था। तो अब क्या होता है कि आपका जो देवास यानी आपका जो वास स्थान है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा क्या है, अच्छा नहीं बना है। तो आप एक बार जब घूमने जाते हैं, किसी राजा महाराजा का, शहजादे का महल देखते हैं, शहजादा से नहीं, शाजापुर हो गया, वहाँ पर देखते हैं, और वहाँ पर उनका काफ़ी माल भी देखते हैं। तो घूमने गए, वहाँ पर किसी शहजादे का महल देखा, उनका माल देखा। तो देवास, वास से देवास, शाहजहाँ या शहजादे से शाजापुर हो जाएगा, और माल से हो जाएगा मालवा। तो आप भी मन्नत मांग लेते हैं कि यदि मेरा भी काम सक्सेसफुल हो जाए, मैं भी थोड़ा मेरा जो स्थान है वास है वो थोड़ा सा कम अच्छा है, और कभी ऐसे शहजादे जैसा या
शाहजहां जैसा मेरा भी वास स्थान हो जाए, मुझे भी थोड़ा सा माल पानी मिल जाए, तो मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाऊंगा। तो ये हो गए आपके वास्य देवास, शाहजहाँपुर, आगर मालवा और उज्जैन। तो अब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, देवास से शाहजहाँपुर और यहाँ से आगर मालवा और उज्जैन। अब उज्जैन के बाद आपने दर्शन कर लिया और वहाँ से आप निकल जाते हैं। दर्शन करने के बाद हो जाती है रात। रात से हो जाएगा आपका रतलाम। रतलाम जब रात में आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कैसे भी, तो मंद मंद हवा चल रही है। क्या चल रही है? रात में ठंडी ठंडी हवा चलती है, मंद मंद हवा चल रही है, तो मंद से हो जाएगा मंदसौर। तो उस मंद मंद हवा के कारण आपको आ जाती है नींद, तो नींद से हो जाएगा नीमच। एक बार फिर से देखते हैं, यानी आपका जो वास स्थान है वो कम अच्छा है। आप किसी शहजादे का या शाहजहां का देखते हैं, उनका माल पानी देखते हैं, तो आप सोचते हैं काश मैं भी थोड़ा सा डेवलप हो जाए, मुझे भी थोड़ा सा माल पानी मिल जाए, तो मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाऊंगा। और दर्शन करने के बाद रात हो जाती है, और रात में जब आप निकल जाते हैं अपने घर के लिए वापस, तो मंद मंद हवा चल रही है, उसके कारण आ जाती है आपको नींद। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। और अब लास्ट जो हमारा संभाग बचा है उससे देख लेते हैं। लास्ट बचा है हमारा झाबुआ, इंदौर, धार, अलीराजपुर, भोपाल, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। ये लास्ट बचा है। अब इसको आप कैसे आप जानते होंगे क्या होता है बुरा। किसी भी डिश को बनाने के लिए बुरा बनाया जाता है। जनरली शक्कर की चाशनी बनाने के बाद में जब वो ड्राई हो जाती है तो उसको स्टोर करके रखा जाता है, उसे कहा जाता है बुरा। तो घर पे आपने श्रीखंड प्रिपेयर किया तो उस बुरे को उसमें ऐड करें, तो बुरा और श्रीखंड। जी आप फेमस मिठाई है इंदौर की, तो बुरा और श्रीखंड खाने जब आप जाते हैं इंदौर, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि दूध और दही की धाराएं बह रही हैं। क्या बह रही है? धाराएं बह रही हैं वहाँ। तो आप सोचते हैं कि यार यहीं पर रुक लिया जाए। हम क्या खाने आए थे? बुरा श्रीखंड खाने आए थे और इंदौर, और यहाँ पर तो बिल्कुल धाराएं बह रही हैं, इनकी खूब प्रसादी बांटी जा रही है। तो धारा से हो जाएगा धार, इंदौर का इंदौर आपने याद कर लिया है। बुरा से हो जाएगा बुरहानपुर, श्रीखंड से हो जाएगा आपका खंडवा, और खाने से हो जाएगा आपका खरगोन। और यहाँ पर आपने क्या देखा है कि ये खूब प्रसाद इनका बट रहा है, खूब धाराएं बह रही है, और इनको खाने से बलवान हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बलवान। तो बलवान से हो जाएगा आपका बरवानी। तो अब आपका कोई फ्रेंड है, तो आप सोचते हैं यार अपने फ्रेंड को भी बुला लिया जाए, हम अकेले अकेले ही क्यों खाएं, फ्रेंडशिप तो निभानी पड़ेगी। खाते पीते हैं और अपनी बुआ के घर में रुक जाते हैं। तो बुआ से हो जाएगा झाबुआ, अली से हो जाएगा अलीराजपुर। तो वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइए, और किसी खाली मैप को एक बार खुद से फिल करने की कोशिश जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।